उसके बाद 24 घंटे यदि खाने पीने में और किचन में ही व्यतीत करो तो नहीं चलेगा। कुछ तप जप और ज्ञान में जीवन बिताओ। जो घर साधु न सोए हरि की सेवा नाही। जिस घर में साधु संत आवड़त नहीं आलेले, जो घर साधु न सोए हरि की सेवा नाही, ठाकुर की सेवा नहीं, शिव की सेवा नहीं, ते घर मरकट सारी के प्रेत बसे तीन माही। ते घर कसं आहे? स्मशान भूमी सारखं। तिथे कोण राहतात? प्रेत। इसलिए अन्नदान प्रत्येक मनुष्य ने करना चाहिए। है धन में देखो, तुमने करोड़ों रुपए दे दिए तो मेरी तृप्ति होगी? नहीं होगी। जिम में बैठ जाऊं तो आपने कितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हो, लेकिन पेट भरने के बाद नको म्हणेल ना। हाँ, तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। एक बहुत बड़ा राजा था, वीरराज नाम का। वीरराज एक बहुत बड़ा था, वही कथा इसमें शिव कथा में आई है। तो वाल्मीकि रामायण कधी ऐकला असेल तर तुम्हाला आठवण येईल। तो ये जो वीरराज नाम का राजा था, इसने बहुत कुछ किया, दान धर्म जप तप बहुत कुछ किया, लेकिन मरने के बाद गया तो ये ब्रह्मलोक, गया ब्रह्मलोक। लेकिन वहाँ उसको भूख लगने लगी। बोले भाई ये तो ब्रह्मलोक है, यहाँ पर तो भूख लगती नहीं। बोले जरूर कोई गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले देखो तुमने तप तो बहुत किया, तुमने जप तो बहुत किया, दान धर्म बहुत किया, लेकिन जीवन में अन्नदान नहीं किया। इसलिए बोले आपको भूख लग रही है इस दिव्य लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, ये शरीर जो है आपका मरा हुआ पड़ा है गंगा के किनारे, तो बोले उस आपके ही मुर्दे को, शरीर को आप खा के आते जाओ। बोले अब इसने सोचा, राजा ने, मैंने करोड़ों का दान दे दिया, बहुत कुछ कर लिया, तब जब कर लिया, और ये घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा। हाँ, देने को लेने को हरिनाम और देने को अन्नदान। तो बोले मेरे एक दिन, एक वर्ष, 2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष उसको क्या करना पड़ा? अपना ही मुर्दा खा के आना पड़ता था। जाता तो एरोप्लेन में था, क्योंकि इसकी पुनवानी थी। पुनवानी होने से जाता तो एरोप्लेन में और आता भी बाय विमान में था, लेकिन खुद का ही मुर्दा उसे खाना पड़ता था। ब्रह्मा ने कहा वो मुर्दा अक्षय रहेगा बोले, और आपको खा के आना है। बोले तुमने अन्नदान नहीं किया, इसलिए आए तो दिव्य लोक हो, बोले ब्रह्मलोक, लेकिन गड़बड़ी हो गई। उसके बाद फिर इसको घृणा होने लगी कि हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया।
तो अगस्त्य महाराज का दर्शन होता है उस किसे, उस वीरराज को किसका दर्शन हुआ? अगस्त्य, जिन्होंने समुद्री हटा दिया था। ये महाराज लोग बड़े विचित्र हैं। हाँ, और अगस्त्य जी को उसने दान दिया और उस दान के प्रभाव से देह समाप्त हुआ और वापस ब्रह्मलोक को गया। हर हर महादेव की जय। देखो शिव कथा छिपकली को भी सुनना महसूस हो रही है। बोलो, ये ऐसे चमत्कार हो जाते हैं शिव कथाओं में। मेरा शिव बड़ा ऑर्डर दानी है। ये तो छिपकली गिरी। एक दफे अभी रिसोड में कथा हो रही थी हमारी शिव कथा, तो वो मंडप में मतलब ऐसा छत था और मंडप में से सांप गिरा। शिव कथा में से लोग ये 2-5 बैठे थे ऐसे बुड्ढे बाड्ढे। अब मैं बोलता हूँ कथा आपको, और मेन गेट से नाग देवता ने प्रवेश कर दिया। एक दफे ऐसे ही हुआ, कथा चल रही थी, दंत कहानी नहीं है, शिव कथा से संबंधित। अब ऐसे ही कथा चल रही थी, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग वहां जम गए। हाँ, अब लाखों की संख्या में पब्लिक आ गई, पेंडाल में बैठने को जगह नहीं, और पार्वती जी और शिव जी पुष्पक विमान में बैठ के कैलाश की ओर जा रहे थे। पार्वती जी की नजर गिरी, बोले अरे ये क्या हो रहा है? बोले ये तो यहाँ तो बोले शिव कथा में लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, बोले ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा। बोले ये तो बात ठीक नहीं है, इतने लोग यदि स्वर्ग में आ जाएंगे तो बोले शिव जी हमको मनुष्य की भ्रांति घूमना पड़ेगा। शिव जी ने कहा पार्वती तेरे को पता नहीं है, अरे ये लोग नहीं आने वाले इतने। बोले फिर ऐसा ही, बोले आपने भस्मासुर को वरदान दिया, भगते भगते परेशानी हो गई। वो तो अच्छा कि मेरे विष्णु भगवान ने हाँ क्या किया, मोहिनी का रूप लिया और उस दैत्य के साथ में डांस करने लगे। हाँ भाई मने कसो मने तुम मनसान तसो। हाँ हाँ, विकारी होते ना दैत्य, कामातुरम भयम न लज्जा। कामी माणूस असो का पुरुष असो त्याला दुनियेचं कुठलंच भय नाही, लज्जा नाही, काही नाही। आता मोहिनी आली म्हणे की काय करता म्हणे? हाँ बोले ये बाबा के पीछे जा रहा हूँ। बोले इससे मैंने वरदान दिया, बोले इसने कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो बोले मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, इसके सिर पे हाथ दे के देखता हूँ। शिव जी तो भाग गए। अरे बोले बाबा ऐसा ही है, बोले गांजे कस, हाँ कुछ फायदा नहीं। बोले मुझे भी ऐसे ही रिझाया था मेरा सौंदर्य देख के, मेरे को भी बोले मांग, बोले तुझे क्या होना, वो वरदान में कोई दम वाली बात नहीं है। बोले फिर वो नर्तकी को बोला उस राक्षस ने, बोले कि आप मेरे साथ शादी करेंगी? शुभ मंगल। नहीं बोले भाई मेरा एक प्राण है, बोले संकल्प है, तेरी ही मोह दशा तुझी को रुलाती है, तेरी ही मोह दशा तुझी को रुलाती है, संकल्प विकल्पों में वो तुझी को फंसाती है, तुझी को फंसाती है, तेरी ही मोह दशा तुझी को रुलाती है, तुझी को रुलाती है, संकल्प विकल्पों में वो तुझी को फंसाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव की। मानव यदि तेरा संकल्प शास्त्र को पकड़ के होगा, उसके बाद धर्म को साक्षी होगा,
देश, राष्ट्र और समाज के कल्याण का होगा, तो वहां सिद्धियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहां सिद्धियां ऑटोमेटिक तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। हाँ? लेकिन विकल्पों का यदि संकल्प है तो वहां सिद्धि कोई मिलना नहीं है। हाँ? तुम्हारे विकल्पों के भाव के संकल्प है, इसलिए मेरे शिव पूर्ण नहीं करते। नहीं तो तुम समर्पण के भाव से अच्छा संकल्प करो, मंदिर में जाके नहीं आओगे, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के नहीं आओगे, तब तक तो तुम्हारा संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ेगा। फिर भाई आ गए और ये मोहिनी बोले कि देखो, जो मैं हूँ नर्तकी, मुझे जो नृत्य कलाओं में बोले जीतेगा, मुझे जो नृत्य कलाओं में जीतेगा बोले, उसके साथ मैं क्या करूँगी, शादी करूँगी। नमन श्रद्धा से करूँ, भाव से पल पल स्मरूं, राम तू घनश्याम तू, राम तू घनश्याम तू। नमन श्रद्धा से करूं, नमन श्रद्धा से, भाव से पल पल स्मरूं, राम तू घनश्याम तू। देखो बोले, मैं नर्तकी हूँ, मुझे जो नृत्य में जीत लेगा उसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। मेरा दिमाग जगहों पे नहीं था, मैंने संकल्प कर लिया। बोले दैत्य कामातुरम भयम न लज्जा, ठीक है मैंने। पण बोले वो शिव बाबा बोले जटाधारी का बोले पीछा छोड़ दे, बोले क्यों, तो ये ऐसे ही इसकी भगत जगत बनना, इसलिए बोले ये तुम्हें घुमा रहा है, बोले तुम्हें उनके पीछे। अरे बोले जब तो हाथ रखेगा थोड़ी तो गर्मी महसूस होगी ना भैया। ज्यावेळेस तुम्ही भाकर टाकता, चुलीला लावता तो हाथ गर्म होता है ना, तो बोले तो सिर पे हाथ रखेगा तो बोले भस्म होने का वरदान दिया, तो बोले तू थोड़ी तो गर्मी, जब गर्माश लग जाए तब हाथ हटा देना। बोले बोले ठीक है। हाँ ठीक है। फिर हो गया भाई तांडव चालू। हाँ तांडव चालू हो गया, किसका, मेरे लाला का। और लाला जो है ये बड़ा ही विचित्र गान गायन करता है। सावर से मिलने का सच सुंदरी बहाना, राधे तेरे मिलने का सच सुंदरी बहाना। गरबा खेलो, थोड़ी पैर घूमते हो जाएगी। दुनिया वाले क्या
नमस्तुभ्यं। और संतों का जीवन कैसे होना चाहिए, विंध्येश्वर संहिता में मेरे प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि आसन भरकत और टुकड़ा सरकत। संत का आसन सरकता होना चाहिए। बोले तो पहले जमाने में, आज भी संत चातुर्मास करते हैं, समझे ना, क्या करते हैं, चातुर्मास, और अपनी कथा अधूरी रह गई उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो मोहिनी का रूप लिया और ये राक्षस जो है डांस करने लगा, किसके साथ, मोहिनी के साथ। अब मोहिनी ने इतना मतलब उसको तल्लीन कर दिया, और वो त्रिकाल सुंदरी, बोले थे त्रिलोक सुंदरी थी। कौन थी वो, त्रिलोक सुंदरी, स्वर्ग मृत्यु और पाताल और इंद्र, क्या, हाँ, इंद्र भी बुआरी मारता है, ऐसी सुंदरता। अब ये राक्षस कामातुरम भयम न लज्जा उस मोहिनी के चक्कर में आ गया और डांस प्रारंभ हो गया। और जैसे हाथ के लटके झटके भगवान करे वैसे ये करने लगा, और उस पापी का जैसे हाथ सिर पे गया, गोविंदाय नमो नमः, और भस्मासुर नाम का राक्षस गत प्राण हो गया। तो पाप और आग कभी छूटती नहीं, एक न एक दिन वो ज्वाला का रूप लिए बगैर रहती। इसलिए पाप मत करो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर्वव्यापी सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा से छूट के यदि कोई करते आता है तो वो अवश्य करो। दिन में पाप करोगे तो सूर्य साक्षी में है, पवन यानी हवा साक्षी में है, ग्रह तारे नक्षत्र अस्त नहीं होते, रात्रि में भी पाप करो तो चंद्र और ग्रह तारे नक्षत्र साक्षी में है। इसलिए पाप और आग कभी छूटती नहीं, एक न एक दिन उज्ज्वला का रूप लेती है। यजमान जो पैसा कमाता है उसका कर्तव्य है बीवी बच्चों को पालना, उनका आहार पानी का प्रबंध करना, लेकिन वो पाप से कमा रहा है क्या धर्म से कमा रहा है ये उसको पता नहीं है। जब वाल्या गया, नारद जैसे ऋषि मिले, बोले तू जब बोले पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर रहा है तो तेरे पत्नी बीवी बच्चे इसमें शामिल है क्या? तो बोले, पत्नी ने कहा तुम्हारा धर्म है कुटुंब का पालन पोषण करना, हम आपके धर्म में भागी है, पाप में भागी नहीं है। और वाल्याचा वाल्मीकि झाला और भगवान का जीवन चारित्र्य पूरा उसने अयोध्या नरेश प्रभु रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही वर्णन कर दिया। शतकोटि रामायण है और वाल्मीकि रामायण आपने सुनी हो तो उसमें आपको पता होगा। संत चातुर्मास करते थे और संत ने देखा, शिव और पार्वती ने देखा, पार्वती ने बोला कितने लोग आएंगे स्वर्ग में ये मुझे कंफर्म कराओ, नहीं तो भस्मासुर के जैसा और अपने कैलाश छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। अरे बोले पार्वती, हौसे नवसे गौसे 3 प्रकार के लोग आते, बोले जत्रा में हुए, यात्रा में हुए, कथा में हुए, हैं? क्यों? तो सुनबाई काही घरी पापड लाटू देत नाही म्हणून सासूबाई खंब्याला येऊन चिपकतात आणि 3 घंटे नॉन स्टॉप निद्रा देवीची कृपा होते। पोरग दुकानात बसू देत नाही म्हणून म्हातार कथित येऊन बसतो। अवघड खेळ आहे नाही, इथले लोक खूप चांगले, कुठे कुठे अनुभव झाला मला, तरी माझं दार बंद राहते 24 घंटे, तरी कोणी कोणी न्यूज कानात टाकून जाते। तो कहने का मतलब पाप और आग छुपेंगे नहीं, एक न एक दिन ज्वाला का रूप लेगी, बात ध्यान रखो। अब क्या हुआ, स्त्री हट्ट बाल हट्ट पुराना पड़ता, नहीं तो घर में मधुर संगीत बजता है, काय का बर्तनों का, तांडव होते भांड्यांचं। फिर भगवान आए और आने के बाद इन्होंने क्या करा, एक मदिरा बेचने वाले का रूप लिया। हाँ, दारू पितांना होई मळमळ, याच्या पोटात घुसलाय काळ, अन्न वाचून मरती आभाळ, नवरा जुगार खेळ।
चुकार खातो निमुकार हिंडे चुकार पोरा संग नाही खिशात दमडा न उगाच झगडा शेजारवाला संग अण्णा वाचोनी मरती वाळ नवरा चुकार खेळ हर हर महादेव की। तो भैया वेशन कोणचंच चांगलं नाही। तो मदिरा बेचने वाले का रूप लाया। शिव जी ने कहा गुरुदेव चरण कमल स्पर्श। गुरु जी ने कहा दया और धर्म की रक्षा करना। बोले दया धर्म ये पब्लिक को सिखाओ। बोले हाँ आप जाने वाले हो, चातुर्मास समाप्त हो रहा है और मेरा पेमेंट करके जाओ। बोले भाई हम तो संत है। बोले काय का पेमेंट? बोले आजी लोगों को पानी डाल के पिलाई, आपको तो पहली हथबट्टी वाली पहली धार की पिलाई। बोले और आप बोले ऐसे क्या कर रहे? पब्लिक खसक गई आधी। बोले महाराज पिते थे न बघते थे, पण पब्लिकला हे माहीत नाही की महाराजांचं चिंतन मनन काय होतं, शास्त्रांचा अभ्यास। अर्धे लोक गेले। याच्यासाठी तुम्हाला स्वतःला अभ्यास लागेल तर ह्या कथेमध्ये, भागवतामध्ये, रामायणामध्ये, शिवकथेमध्ये आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, अन्यथा नहीं। फिर आधी पब्लिक खसक गई। फिर भगवान ने क्या किया? एक कसाई का रूप लिया, मांस बेचने वाले का। मांस बेचने वाले का रूप लिया और आए और बोले कि भाई चरण कमल स्पर्श। बोले आप चातुर्मास संपन्न करके विदा हो रहे? बोले हाँ। बोले क्यों? तो संत ने तो बहते पानी जैसा रहना चाहिए। बोले एक जगह यदि पानी रह जाए तो उसमें गंदगी बढ़ जाती है और बहता पानी नदियाँ भर गई चीट चोच नदी ने घटियो नीर। हाँ बहते नदी में से यदि चीटियाँ ये चिमणी आहे ती जर पाण्याचा थेंब उचलेल तर नदीचं पाणी आटणार का? नाही। तसं सत्कर्मामध्ये तुमच्या हाताने जाणारा पैसा हा कमी होत नाही। पैसा जाईल, दान केल्याने तुमचे कागद जाऊ शकतात पण तुमची पुनवाणी बांधून राहणार आहे। समजलं ना? बॅलन्स बनणार आहे। एक म्हणे महाराज दान 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 फार बोलतात म्हणे दानावर। मला माझा पैसा म्हणे करन्सी चेंज करून वरते नेता येतो का? म्हणलं हो। बोले कैसे? मैंने बोला देखो आप पक्का मानोगे मेरा? बोले हाँ। मैंने बोला देखो आपको यदि लंदन जाना है, वहाँ के 1000 रुपये इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के 1 लाख। मैंने बोला 1 लाख की करेंसी दोगे तो 1000 रुपये लंदन के आपको मिलेंगे। तो मैंने बोला जब तुमको लंदन जाना है, फॉरेन जाना है तो करेंसी चेंज करना पड़ती। वैसे ही यदि तुमको आगे के भाव में यदि करेंसी ली जाना है तो ये कागद ली जाके चलेगा नहीं। हाँ ऐशिया चोरांचा काय भरवसा म्हणून निकासो धरली तुझी, तुकाराम महाराज म्हणतात। हे तर मेल्यावर भी दागिने काढते। सुनबाई म्हणते बोट फुगल, लवकर चाकू आणा, रात नाही। गादी असली तो फेकून देते। त्या मेलेल्या मुर्द्याची गादी असली फेकून देते, चादर फेकते, अंगठी फेकत नहीं, कोंठी फेकत नहीं, फिर वो निशानी बन जाती। ये नहीं क्या मेरे ससुर की निशानी है बोले अंगठी, ते कोण नाही फेकून देत नाही। शिवकथेवर आणून वाहून द्या ना। वो निशानी बनती है। और दान करना तो गम से करो, अपने आप को दाता समझते तो माल कहाँ से आता, बात ध्यान रखो। फिर लोगों ने सोचा अरे महाराज तो पीते थे बोले और बकते थे बोले और काय के उपास जब तब करते थे बोले, ये तो बोले मांसाहारी भी थे। आधी पब्लिक क्या बोले तो 75% पब्लिक भग गई। अब इन्होंने शिवजी ने क्या करा, एक दिन भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गया। एक दिन भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गया। पहन के साड़ी कान के जूड़ा, चाल चले मत वाली गोकुल में आ
महादेव के दर्शन किए। हर हर महादेव की, रूपेश्वर भगवान की, वृंदावन धाम की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और फिर लोगों ने सोचा, आड़ा टेढ़ा खड़ा सभी दुर्गुण इस महात्मा में भरे पड़े थे। बोले तो लोग, पब्लिक निकल गई, 2-4 लोग बचे थे। शिव जी ने उस महात्मा के सामने अपना स्वस्वरूप प्रकट किया। बोले महात्मा जी, आपके जप तप और साधना को मैंने धक्का पहुंचाया है। बोले तो महात्मा ने कहा, मुझे इस दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। मैंने मेरा जीवन प्रभु तुम्हारे चरणों में समर्पित किया कि इस भव में आपके दर्शन हो जाए और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए और अनंत भव की यात्रा बंद हो जाए। दुनिया को रिझाने के लिए मैंने चोला नहीं पहना। बोले मैंने तो बोले आपको रिझाने को चोला पहना और आपका साक्षात दर्शन हो गया, इससे बढ़ के और क्या है। आता बाहेर जे गेले ते रडायला सुरुवात झाली। बोले अपन ने धर्म पे, देव पे, गुरु पे भरोसा नहीं करा और अपन लोग भग गए। और 2-3 बुड्ढे बाड्ढे थे, बोले बस इतने ही लोग स्वर्ग में आने वाले। बोले पार्वती ने हट किया था, स्त्री हट्ट बाल हट्ट नाही पुरवला तर भांड्यांचं मधुर संगीत वाजतं आमच्याकडे किचन मध्ये। इथल्या बाया समजदार है। तो कहने का मतलब ध्यान रखो। हाँ, नारी को तो ब्रह्मा नहीं समझ सका भाई। हाँ, तो ये बात हुई। फिर बाद में पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं। निकला हुआ तीर रिटर्न नहीं लेके आता। वाणी से निकला हुआ शब्द रिटर्न नहीं लिए जाता। इसलिए सोच समझ के बोलना। मूर्ख माणूस बोलल्यावर विचार करतो आणि जो बुद्धिमान आहे ना तो बोलायच्या अगोदरच विचार करतो। समझे? मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो करने ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हर हर महादेव की। कोणाच्याही कामी पडावं, असं नाही की पैशाने शरीराने। तुम्हाला चांगलं वक्तव्य येत असलं तर लोकांना चांगल्या चांगल्या कथा कहाण्या सांगायच्या। तुम्हाला जर संस्कृत येत असेल तर इथे गीतेचा क्लास घ्यायचा, गीता सगळ्यांना शिकवायची। गीतेचा 15वा अध्याय कोणाकोणाला पाठ आहे ना? ठीक आहे, वेळ मिळाला तर आपल्याला घेतला तर चालते, नाही तर ओम नमो नारायणाय नमः म्हणूनही आपण पुढे जाऊ शकतो। इसके बाद टाटई बिछाना टाटई सोना। और संत महंतों का क्या पूछे। और संत जो होते हैं इनका बहुत बड़ा सादगी भरा जीवन है। और विषयों से जो तर होता है वो बिस्तर होता है। क्या होता है? बिस्तर। महात्माओं का कभी बिस्तर नहीं होता, महात्माओं का आसन होता है। महात्मा यदि आए ना तो बोलते हैं कहाँ आसन लगाओ। यहाँ आते होंगे ना कभी? हाँ, तो महात्मा लोग आसन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आसन, बिस्तर नहीं। तो हर टाइम सतर्कता से जो जीवन जीता है वो संत है भाई। उसके बाद हमारे से बड़े के आसन पे, संत ब्राह्मण आचार्य इनके आसन पे नहीं बैठना। दूसरी बात, एक
मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ के लोग ध्यान से सुने, कभी भी कोई भोजन कर रहा है, चाहे माँ बाप भाई बहन आप्त इष्ट ब्राह्मण आचार्य या फिर संत महंत कोई भी, जेवत असताना चरण स्पर्श करायला नको. ठीक आहे. जर कोणी निद्रा अवस्थेत आहे, झोपलेलाही नसेल, जिसको आड़ा आसन बोलते, मराठी में क्या बोलते मेरे को कन्फर्म नहीं बोलते आएगा, म्हणजे झोपलेल्या अवस्थेत आहे पण झोपलेला नाही, त्या अवस्थेला काय म्हणतात ते तुम्ही पहा. त्या अवस्थेमध्ये भी चरण स्पर्श नहीं करना है. ठीक है. भोजन करते टाइम भी नहीं. और ऐसी कई कई मर्यादा बताई है. गुरु के आसन पे हमने कभी बैठना नहीं चाहिए. उसके बाद हमारे से बड़े के भी आसन पे नहीं बैठना. और कोई संत आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वही आसन पे बैठे रहना. व्यासपीठ का आसन नहीं छोड़ सकते. व्यासपीठ पर यदि कोई आ भी जाए तो उसका स्वागत हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस आसन को छोड़ के खड़े नहीं हो सकते. तो यह अपने अपने आसन की अपने अपने प्रणाली की मर्यादा है. तो इस मर्यादा को आप लोग कृपा करके गुरु जी से ध्यान में लेने का प्रयास करें. नहीं समझे? तो इसलिए ध्यान रखो, नहीं तो बड़ों के आसन पे बैठने से, बड़ों का शब्द काटने से हमारा आयु बल भी क्या होता है, कम होता है. बोलो बोलो. प्रकार से बड़ों की मर्यादा का बहुत सा वर्णन आया है. उसके बाद जो है अन्न का दान बहुत बड़ा मायना रखता है. अन्नम दत्वा कुलक्षाणम रुद्रलोके अक्षय स्वमे. थोड़ा दान हो या ज़्यादा हो, अपने शक्ति के अनुसार जो दिया जाता है वो अक्षय दान का पात्र होता है. बोलो भक्तवत्सल भगवान की.
यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो निश्चित हो भगवान शिव के लोक का अधिकारी बन जाता है। कितना बड़ा महत्व दिया अन्नदान का। उसके बाद ये दशांग दान क्या है? दानों के बहुत बड़े प्रकार बताए इस संहिता में। दशांग, अन्नदान करने वाला व्यक्ति होने वाले अगले जन्म में 10 साल तक निरोगी रहता है। अब 10 वर्ष निरोगी रहता है और अब गिनती कर लो, किसी साधु को ब्राह्मण को प्रेम से न्योता दो, प्रेम से, नहीं तो फिर नौकर को बोल दिया कल अमावस्या है, महाराज जी को बोलना जिम ने आ जाओ, हाँ आपको जाना है, हे ब्राह्मण देवता आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारिए, हमें कृतार्थ कीजिए। और बहुमान यथा अभ्यंगम वासोगन्नम भोजनम चैव ताम्बूलम, इस प्रकार से ताम्बूल है, अपन ने स्वयं जाना चाहिए, स्वयं उनको निमंत्रण देना चाहिए, स्वयं ताट पाट वाढायला पाहिजे और जो शास्त्र में बताई उस मर्यादाओं से उन्हें भोजन कराना चाहिए। घी के मालपुआ है आदि है, और नम्रता से, नहीं तो फिर क्या है, अहम तो चलता ही नहीं है प्रभु को। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो है। ज्या वेळेस कृष्ण इंद्रप्रस्थामध्ये गेले, बार बार कृष्ण द्वारका नरेश ने बार बार शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन संधि न होने देने का एकमेव कारण यदि कोई बना है तो वो पात्र है कर्ण। कर्ण ने संधि नहीं होने दी। और जब सभा में गए तो भरी सभा में मेरे लाला ने बोल दिया था क्या कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। 56 भोग की मिठाइयाँ थी। तो दुर्योधन दुशासन ने कहा अब वित्त मंत्री पद नहीं है बोले विदुर काका के हाथ में, वो क्या खिलाएंगे बोले, नहीं बोले है ना, उन्होंने मुझे बोला है तो व्यवस्था तो की होंगी बोले। तो घबरा गए विदुर काका कि आज इतनी लाखों की संख्या में मेरे कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा सम्मान बढ़ाया। दुर्योधन ने कहा तुमको कोई इन्विटेशन लेटर आया था क्या, फोन आया था हैंड्रॉड से, क्या व्हाट्सएप कॉल आया था कि विदुर काका के यहाँ जीवने का न्योता है? नहीं बोले, वो बहुत बरस पहले आए थे वृंदावन। तो उन्होंने बोला कि जब भी इंद्रप्रस्थ आओ तो पहला भोजन काका के घर ही होना। हा? लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग द्रौपदी की तरह खिलाते नहीं। विदुर काका की तरह खिलाना सीखो, विदुर रानी की तरह खिलाना सीखो। बहुत सुंदर है, लेकिन क्या करें समय भी बहुत कम है। तो विदुर काका के यहाँ का निमंत्रण है बोले, हाँ सुदामा के तंदुल, भगवान ने कच्चे तंदुल का भोग लगा लिया, क्यों तो श्रद्धा समर्पण था उसमें। 2 मिनट की खा लिया तो 2 लोग का राज चले गया। विदुर रानी सोचने लगी, घर पे बैठे बैठे विदुर काका बाजार में घूमने लगे, सभा को तो छोड़ दिया, कहीं से मेवा ले, कहीं से मक्खन ले, कहीं से कुछ ले, कहीं से कुछ ले। और घर पे जाते हैं तो ये तो पहले ही पहुंच गए लाला। हाँ, तो विदुर रानी ने कहा बोले मेरे हाथों से जल देती हूँ बोले, कदली के फल है बोले, लाला बड़े मीठे हैं बोले। काकी बोले तुम बोल रही तो मीठे ही होगे बोले, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। काकी ने पाटा सीधा बिछाना तो उल्टा ही बिछा दिया, इतनी भाव विभोर हो गई थी, जैसे राधा हो जाती थी। कृष्ण प्रेममयी राधा
राधे प्रेममयो हारी। कृष्णो प्रेममयी राधा, राधे प्रेममयो हारी। कृष्ण ज्योतिर्मम राधा, राधे गतिर्मम हारी। कृष्ण गतिर्मम राधा, राधे गतिर्मम हारी। कृष्णो प्रेममयी राधा, राधे प्रेममयो हारी। हर हर महादेव। काकीने पाठच उलटा टाकून दिला आणि कृष्ण भगवान बसले। क्यों? तो वो भाव का भूखा हूं, बोले मैं। हाँ, भाव और समर्पण। और विदुर काका आए, विदुरानी को खटखटा रहे, बोले अरे तूने सुना? बोले मेरे कन्हैया ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। बोले आज इतने बड़े इंद्रप्रस्थ के अंदर 56 भोग की मिठाइयाँ दुर्योधन दुशासन ने बना के रखी, फिर भी बोले मेरे यहाँ निमंत्रण है और मुझे बोले घी माखन सब लाया है, तो बोले अभी आएंगे। विदुरानी ने कहा आएंगे क्या? आ गए। तो देखा तो लाला तो पहले पहुंच गए थे और विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई थी कि कदली के फल जो थे उसके छिलके भगवान के हाथों में थमा रही थी और केला जो है अंदर का गाभा वो साइड में डाल रही थी। विदुर जी ने कहा अरे पगली, बोले क्या कर रही हो? त्रिलोकीनाथ जिसके लिए बोले दुनिया तरसती है, वो यहाँ भोजन आहार पानी के लिए पहुँचे हैं और बोले तू छिलके उनको खिला रही है और कदली का फल साइड में फेंक रही है। इतनी भाव विभोर विदुरानी हो गई थी। हम होते हैं इतने भक्ति में भाव विभोर, सोचो। तो जब उसने कदली का फल भगवान के हाथों में थमाया तो इसने कहा, बोले कन्हैया कहने लगे काका जो मजा बोले इन छिलकों में रस स्वाद था वो अब इस केले में नहीं बचा है। तो मेरा लाला देखो कैसे भक्तों को उठा के पकड़ता है। मीरा विष का प्याला भी अमृत बनाने की ताकत रखती है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी है वो थोड़ा करो ज्यादा करो, पर सम्मान पूर्वक दान धर्म की बातें इसमें बताई है। रविवार के दिन जो भगवान शिव को पंचगव्य से अभिषेक करता है वो सब दुख और द्वंद्वों से निवृत्त होता है। जो रविवार के दिन पंचामृत से स्नान करवाता है उसके पंचेंद्रिय जो है ये निरोग रहते हैं। उसके बाद 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, वह 100 वर्ष निरोगी रहेगा रविवार के दिन। यदि पुत्र की कामना है तो लघु रुद्र का अभिषेक करके 11 ब्राह्मणों को भोजन कराए मालपुए के साथ तो पुत्र प्राप्ति। यदि विद्या की प्राप्ति करना चाहते हो तो 10 ब्राह्मण के बालकों को यदि हम खीर पूड़ी का भोजन कराते हैं रुद्र अभिषेक के साथ में, तो आपका बच्चा यदि स्टडी में कमजोर है तो उसकी स्टडी बढ़ेगी। यदि पार्वती स्वरूपा बूढ़ी 10 ब्राह्मणी को आप खिलाते हो तो उसका भी फल अलग बताया है। ऐसे अलग अलग जीवन का, अलग अलग व्यंजनों का अलग अलग। शिलोंचन वृत्ति यानी झुक के दान करना। क्या करना? झुक के दान करना। कौन सा राजा होता जो झुक के दान करता था? गर्व का घर खाली रहता, बात ध्यान रखो। और बलिदान देने लगा और शुक्राचार्य का पेट दुखने लगा। आज काय वार है? शुक्रवार। म्हणून शुक्राचार्य आले वाटतं व्यासपीठावर। तो संपत्ती कोणाची चालली आहे? बलीची। पोट कोणाचं दुखायला लागलं? शुक्राचार्य का। अब ये आ गए 5 साल के बटुक बन के।
अब ये 5 साल के बटू बन के आ गए और यज्ञ संपन्न हो रहा था। बलि ने तो यज्ञ ही यज्ञ किए और आए भगवान बोले भिक्षाम देहि, ओम भिक्षाम देहि। अब इन्होंने देखा और अट्रैक्शन बहुत था ना, विष्णु है ना, त्रिलोक की मोहिनी है ना वो, अट्रैक्शन जैसा लोह चुंबक दोनों एक दूसरे को चिपक जाए। तो बोले मुझे बोले दान में केवल 3 पैर भूमि होना। तो बलि ने कहा आप किसके घर आए हो मांगने, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। मैं राजा बलि हूँ, बोले इस भारतवर्ष का राजा। राजा के यहाँ कुछ मांगना है तो 2-5 गांव मांगो, 1000-2000 एकड़ जमीन मांगो, चाहो तो आपका कोई ब्राह्मण कन्या से शादी करा दूंगा, सोना शेर दो, 5 शेर मांग लो। बोली सब कुछ देने को तैयार हो रहा, लेकिन ब्राह्मण लेने को तैयार नहीं है। कुछ तो गुड़ रहस्य है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और इसने देखा ये तो त्रिलोकीनाथ है और आज बलि का सर्वस्व हरण करने के लिए पहुंचे हैं। बलि बोले तूने कुछ बात तो नहीं करी दान देने की? बोले नहीं। बोले तू जानता है ये कौन है? बोले नहीं। बोले अरे त्रिलोकीनाथ है, तेरा सर्वस्व अपहरण कर लेगा। बोले त्रिलोकीनाथ तेरा सदा ही, तो त्रिलोकीनाथ है बोले ये सब अपहरण कर लेगा। बलि चतुर था। बलि ने कहा मन में कि यदि ब्राह्मण का बालक है मेरा दान तो व्यर्थ जाना नहीं है, और यदि त्रिलोकीनाथ है तो भगवान के दर्शन के लिए ऋषि मुनि हजारों जन्म बिगाड़ देते हैं, तो प्रभु यदि मेरी यहाँ याचक बन के आए, इससे बड़ा और मौका क्या हो सकता है। भले सर्वस्व चले जाए। गए बलि ने कहा बोले देखो मैं आपकी शादी करा देता हूँ। बोले अरे राजा तुम तो महल दोगे, सब कुछ देंगे, शादी कर देंगे, पर बोले कल 2-5 बच्चे हो जाएंगे, उसमें से एक आधा मर गया तो फिर रोना भी पड़ता है। बोले तो मेरे लेकर तुझे रडणार मी हे कसं शक्य है? बोले आपके बच्चे तो आपको ही रोना पड़ेगा ना, वो तो काम आपको। बोले नहीं, जिस काम में रोना पड़े वो काम करना ही नहीं है। समझे? तो इसका मतलब ये नहीं सब दीक्षा लेंगे, पर एक बात ध्यान रखो, ओ दिन कदियासी जद बनशु में अनगार, ओ दिन कदियासी। कब मेरे अंदर वितराग के भाव आएंगे, कब मेरे अंदर दीक्षा के भाव आएंगे, कब मैं इस संसार को छोड़ के प्रभु का बन जाऊं। ये भाव कभी जागृत होते आप लोगों में? होते हो तो आ जाइए, नाम लिखा दीजिए मान जी के पास और दीक्षा करा देंगे। अभी कल्पवाद चल रहा है त्रिवेणी संगम पे इलाहाबाद में, ठीक है? भाव बढ़ाओ। और फिर क्या हुआ, बलि ने शुक्राचार्य, फिर वो तो ब्राह्मण बालक है, नहीं बोले मुझे तो 3 पद जमीन होना, और बोले कि 3 पद जमीन। शुक्राचार्य ने सोच लिया कि गड़बड़ होने वाली है, तो ये झाड़ी रहती ना गौमुख, उसके अंदर जाके बैठ गए और वहाँ बोले मैं भी ब्राह्मण हूँ। बोले तुम्हारे आचार्य की क्या जरूरत है? बोले संकल्प तो मैं छुड़ा देता हूँ। बोले बोले मैं बोल रहा वैसा, अमुक गोत्रश्य शुरू कर दिया उसने। मम आत्मन स्मृति स्मृति शास्त्रोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, ते सगळा संकल्प सुरू। और 3 पैर जमीन मांगी, और 3 पैर जमीन का जैसे ही संकल्प छूटा वैसे मेरे त्रिलोकीनाथ को पूछो मत, 1 पैर तो स्वर्ग में, तो 1 पाताल में, तो 1 धरती में।
बलि बोले अब बोलो दूसरा पैर कहाँ रखूं। बलि ने कहा सिर नीचे किया, पाताल लोक में चले गए। विष्णु को भी जाना पड़ा। बोले बलि आपकी अंतिम इच्छा क्या? बोले रात दिन आपका दर्शन हो। बोले तूने तो मुझे खरीद लिया, मला तो म्हणे दरवाजावर काय असते ना, काय म्हणतात त्याला, पहारेदार ठेवला म्हणे, मुझे तो नौकर बना दिया। बोले आपको दर्शन देना है तो। लक्ष्मी चिंतित थी कि अब क्या किया जाए। विष्णु जी गए, और हमारी गलती यही होती है, आम्ही लक्ष्मी पूजन करतो है ना। लक्ष्मी बिगर नवऱ्याची बायको किती दिवस राहील? 4 दिवस, 8 दिवस, 2 वर्ष, पण आखरी तिला जावंच लागतं ना। तसं विष्णूच्या सोबत जर लक्ष्मीची आराधना केली तर तुमच्या घरात दारिद्र्यच नाही राहत। विष्णू सहस्त्र कोणाकोणाला येतं? ओम यशस्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः। विष्णू सहस्त्र केल्यानंतर, या पुरुष सुक्त केल्यानंतर जर लक्ष्मी की आराधना आप करते हो, श्री सुक्त यदि करते हो, श्री सुक्त किसको आता? हाथ ऊपर करो। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णवर्णां रजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो माव ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मणपगामिनीं। तर ती लक्ष्मी राहील। आणि नुसत्या लक्ष्मीला बोलवसान जमणार नाही। फिर एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी माता रोने लगी। बोले भाई यहाँ क्यों रो रही हो? मैं तो राजा हूँ। बोलो, किसी ने उंगली बताई, उसकी उंगली काट दूं। आंखों का इशारा किया, उसकी आंख निकला दूं। नहीं बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे भाई नहीं है। बोले क्या नहीं है? भाई नहीं है। फिर बोले क्या वो करना है? बोले मेरे को धर्म का भाई मान ले। क्या बोला भगवान विष्णु ने? मुझे धर्म का भाई मान ले। ठीक है बोले। ओ प्यारे भक्त तुमसे पहले भी प्यार था, ओ प्यारे भक्त तुमसे पहले भी प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओ प्यारे भक्त तुमसे पहले भी प्यार था, पहले भी प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी। हाँ, मेरे महंत श्री दौलतपुरी जी बोल रहे हैं मेरे माध्यम से, ध्यान रखो। मेरे गुरुजी ने ये भजन याद करवा दिया मुझे। हाँ, महंत श्री दौलतपुरी की, हर हर महादेव की। ओ प्यारे भक्त तुमसे पहले भी प्यार था, ओ प्यारे आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है हर सांसों की धुन में मधुरी संगीत तुम्हारा है, हर सांसों की धुन में मधुरी संगीत तुम्हारा है, हर सांसों की पंक्ति में हरदम गीत तुम्हारा है। हर सांसों की धुन में मधुरी संगीत तुम्हारा है, हर सांसों की पंक्ति में हरदम गीत तुम्हारा है। प्रभु तेरे चरणों का सदा ही सहारा है, गुरुवर तेरे चरणों का
सोता हूँ भगवन सपना एक तुम्हारा है। जब गाता हूँ भगवन एक तराना तुम्हारा है। जब गाता हूँ जब सोता हूँ भगवन सपना तुम्हारा है। जब गाता हूँ भगवन तराना तुम्हारा है। हृदय के कमल बीज में तेरा ही निवास था। हृदय के कमल बीज में तेरा ही निवास था। आज भी है और कल भी। ओ प्यारे भक्त, ओ प्यारे भक्त, तुमसे पहले भी प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही बरसाता है। तेरी दिव्य प्रतिमा से, तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही बरसाता है। तेरा तेज पुंज भगवन सदा किरणें बरसाता है। त्रिलोकीनाथ तेरा जग में सुवास था। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ तेरा जग में सुवास था। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और ओ प्यारे भक्त, तुमसे पहले भी प्यार था। पहले भी, आज भी है और कल भी रहेगा। हर हर महादेव। क्या बोले? टाइम ठीक है, थोड़ा प्रकरण रहा है तो बढ़ेगा टाइम आज थोड़ा बहुत। आप जैसे बोलोगे वैसा, ठीक है। क्या है, विषयांतर हो जाता, कभी कभी शिव कथा को छोड़ के भाव बन जाते तो एक आधा गीत हम लोग गा ही लेते, ये बात है। नहीं तो कथा ये जीवन की व्यथाओं को दूर करने के लिए होती है। वाचिक, मानसिक और कायिक, ये 3 प्रकार के पाप होते हैं हमारे जीवन में। और ये सब पाप नष्ट होने के लिए हमें तप, जप और साधना करनी है। धन्य धन्य वो कथाएं हैं जो कि सुनने के बाद प्रभु के प्रति प्रेम समर्पण हमारे अंदर आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान व्यास कहते हैं कि इन सभी दानों में भूमि दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अष्टमहादान कौन से बताए शिव पुराण में? लोहा, कपास, तिल्ली, भूमि, गो, स्वर्ण, ये सब चीजें। लेकिन भूमि दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना है। क्यों? तो दिनम दिनम बढ़ने वाला है। यदि जमीन किसी ने दी है आश्रम को तो उसमें हर साल ज्वार बाजरी जो भी आएगी, तो जमीन का दान दिन प्रतिदिन बढ़ता है। उसके बाद गोदान, गोदान भी बहुत मायना रखता है। गाय का दूध है, गोबर है,
उसके बाद में जमीन दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। अब यदि धन का अभाव नहीं है, धन का अभाव है तो दोन हाथ और तीसरा मस्तक भगवान को चलता है, लेकिन धन है और फिर भी कृपण वृत्ति है तो बात नहीं चलती। उसके बाद शिवलिंगों के प्रमाण बताए। स्फटिक शिवलिंग है। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण का शिवलिंग है, चांदी का है, बाण शिवलिंग है। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, दामोदर कुंड गंडकी नदी नेपाल, कोई पहुंचा है? नहीं पहुंचे। नेपाल दामोदर कुंड, वहाँ तुलसी माता को ऐसे छोड़ दो तो दामोदर कुंड में वो चिपक के आ जाता है। कौन चिपक के आता है? साळग्राम, यानी विष्णूचा विग्रह। अंधकासुर नावाचा एक राक्षस था, और ये जो था ना वृंदा नाम तुलसी का, ये वृंदा पूर्वभव में उसकी अर्धांगिनी थी। उसके बाद में क्या हुआ जी कि दोनों ही बाप बेटों में युद्ध प्रारंभ हो गया, शिव जी में और उनमें, अंधकासुर में। और ये अंधकासुर मारे नहीं जा रहा था, और मारे नहीं जा रहा था तो इसलिए फिर भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु आए, नारायण ने कहा देखो, जब तक वृंदा का सतीत्व है तब तक आप चाहे कितने ही वर्ष, हजारों वर्ष उसका सामना नहीं कर पाओगे। वास्तविक ये उनका ही आंसू से पसीने से बना हुआ था। और फिर बाद में भगवान ने क्या करा, उस राक्षस का रूप लेके वहाँ प्रवेश किया वृंदा के पास। जैसे स्पर्श हुआ वैसे वृंदा पतिव्रता थी, अनुसैया के माफिक, तो वो चेत गई और बोले छलिया, अभी यहाँ भी आप छलने आए हो, आपने कपट का स्वभाव नहीं छोड़ा, बोले आप त्रिलोकी नाथ हो, बोले थोड़ा विचार करना था। और इधर उसको लगा कि मेरे पति आए हैं, वैसे ही भूल में रही और विष्णु का स्पर्श होते ही वृंदा का पातिव्रत्य भ्रष्ट हुआ, अंधकासुर मारा गया। तो वृंदा ने श्राप दिया, बोले देखो नारायण, तुमको मैं शापित करती हूँ, तुम पत्थर बन के पड़ोगे, बोले। और जो है तो उस शाप में ये भी देती हूँ कि तुलसी के दल बगर, तुलसी के विरह में आप एक पल भी नहीं रह पाओगे। तो साळग्राम जी को तुलसा चढ़ाना पड़ती है और चंदन, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं विग्रह है। और भगवान तो हंस दिए। और फिर गंडकी नदी में दामोदर कुंड है, शायद ये तुम्हारे YouTube में सर्च करोगे, कथा होने के बाद तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो दामोदर कुंड में तो जो उस गंडकी नदी के पत्थर में कीड़ा होता है, कीड़ा, वो कीड़ा जो विष्ठा फेकता है वो स्वर्ण फेकता है, स्वर्ण। तो सोनं त्या दगडांमध्ये मिळतो, लक्षात घ्या। और नेपाल से बहती है वो गंडकी। तो वैसे ही नर्मदेश्वर बाण शिवलिंग स्वयं सिद्ध है। अब आजकल मशीनों में घस रहे, ये कर रहे, वो बात गलत है। ठीक है, कोई कोई अधिकारी पुरुष है, उनको तो शिवलिंग नहीं ली जाता है। उसके बाद शिवलिंग यजमान के 3 उंगल से ऊपर, 13 उंगल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण बताया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 12 वस्तु का दान बताया है विंध्येश्वर संहिता में। पहला गोदान यानी गाय, दूसरा भूमि, तीसरा वस्त्र, बाद में तिल, घी, चांदी, गुड़, धान्य, काशीफल यानी कुमड़ा, और कन्या, कन्यादान। नहीं समझे? कन्यादान का भी फल बहुत है, पण आजकाल क्रय विक्रय व्हायला लागला। हाँ, हुंडा पद्धतीमुळे मुली मिळून नहीं राहिल्या। इथे नांदेड़ में मिलती होंगी, बाकी लड़कियों का शॉर्टेज आ गया है। भ्रूण हत्या ज़्यादा हो रही है।
सब लड़के के लिए इंतजार करते, 2 लड़कियां हुई 4 हुई तो भी लड़के के लिए रुक जाते हैं, लेकिन लड़की के लिए नहीं रुकते। 2 लड़के झाले महाराज और बस हम दो हमारे दो, बुड्ढा बुड्ढी फेंक दो, हाँ वो तुमको आश्रम में भेजेंगे। बेटीला प्रेम असते, मया असते, तो लड़की 2 कुल का उद्धार करती है। तो कन्यादान का भी बहुत बड़ा महत्व है। भूमि में जो स्थित पाप होते हैं, जहाँ गौ बंधी जाती है, तो वहाँ की भूमि गाय बांधने से, गाय का गोमूत्र और गोबर गिरने से वो भूमि क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप गोदान से निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद में धन धान्य श्रितानाम दुरितानाम निवारणम। देखो धन धान्य जो भी अपने से, अनाज का दान भी बहुत बड़ा मायना रखता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद में अलग देवी देवताओं के प्रतिमा का भी लक्षण बताया है व्यास जी ने। स्वयंभू शिवलिंग जो है, अलग अलग शिवलिंगों का प्रमाण है। जो स्वयंभू धरती से प्रागट्य है उनको तो 3 सेर से कम नैवेद्य चलता नहीं। हाँ किती 3 सेर। आणि ज्या मंदिरामध्ये चंडाची स्थापना है, चंड नाम का एक गण था भगवान का, चंड नाम का जो गण था उसने शिवजी ने प्रसन्न किया और चंड को बोला, बोले कि क्या होना मांग लो। चंड ने कहा तुम्हारा भोग हम पूरा ही ग्रहण करेंगे। बोले ऐसा मत करो, शिव जी के तो भोग का प्रसाद का पूरी दुनिया ऐसी है। तो बोले ठीक है, जो शिव भक्त है उनके लिए बोले प्रसाद ग्राह्य रहेगा, बाकी नहीं। नहीं बोले ऐसा मत करो, चांडाल से चांडाल भी बोले शिव के प्रसाद का भूखा है, बोले ऐसा मत करो। तो जहाँ वो चंड स्थापित है वहाँ का शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना है, बाकी शिवलिंग से अलग जो है वो हर कोई ले सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में चंड की स्थापना नहीं है। जो ऋषि मुनि और तंत्रोक्त पद्धति से कई कई राक्षसों के हाथों से स्थापना हुई है शिवलिंग की, वहाँ पर चंड की स्थापना है। तो वहाँ पुजारी लोग आपको बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद में शिव जी का प्रसाद सभी ने लेना चाहिए। स्वयंभू लिंग को 4 सेर भोग लगाना चाहिए, उससे कम भोग नहीं लगता, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद बहुत सारे विषय, अभी तो पशुपति व्रत भी आ रहा है। उसके बाद देखो षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें, दुर्गा रामकृष्ण आदि से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी के लिए ये मंत्र का जो जाप करेगा, माझ्या सोबत म्हणा, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कमलगट्टे की माला पे, कमलगट्टे की माला समझती ना, कमलगट्टे की माला पे यदि आप ये मंत्र का जाप करते हो
तो कदापि दारिद्र्य आता नहीं। और यदि कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ कर रहे हो और तुमको यदि लगता है कि ये गलत है, कहीं तो भी गलती हो रही है, कहीं तो भी काम बिगड़ रहा है, तो उस टाइम में पहले मेरे सांब सदाशिव की ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम तो जब लगाया जाता है कि तुम सवले में हो। उसके बाद पूजा शब्द का अर्थ शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर आया है, लिखा है। पू का अर्थ है भोग और ज का अर्थ है जायते, यानी शीत। जिस क्रिया से हमारे मन के सारे संकल्प पूरे हो जाए, हम जो चाहे वो सब हमें मिल जाए, उसे पूजा कहते हैं। मन मंदिर में आओ भगवान, उतारू मैं तो आरती। मन के मंदिर में उसे स्थापित करो। और भगवान शिव के पूजन के संबंध में ये कहा गया है, योनि लिंगम स्वरूपेण शिव जन्मनि रूपकाम तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम। जन्म मृत्यु के चक्र से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। कौन कौन करते हैं शिवलिंगाचं पूजन रोज? हाथ ऊपर करो। ओम नमः शिवाय बोल के भी करो तो चलेगा, नहीं तो मानस पूजा भी सबसे महान है। उसके बाद में जन्म मृत्यु के चक्र से यदि छूटना है, इस जीव को शिव में आपको मिलाना है। प्रत्यक्ष माता जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। कौन? पिंडी के नीचे का जो भाग होता है, हम जलहरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? साड़ूम का मराठी में शायद। और उमा महेश्वर का दोनों का अंग है। उमा भी महेश के बगैर नहीं रह रही और महेश भी। शक्ति बिना शिव अधूरे और शिव बिना शक्ति अधूरी है। शिव जी भी बोल रहे हैं शिव पुराण में कि ये यदि सती अम्बा पराम्बा जगत जननी निकल जाए तो शक्ति निकल जाएगी, तो शव रह जाएगा, बोले शिव में। कालिदास जी ने कहा, महाकवि कालिदास जी, हाँ, बागार्था जगत वंदे पीतरो पार्वती, बागार्थ प्रतिबंधे जगत पीतरो वंदे। तुमच्या पितरांचा उद्धार जर करायचा असेल तर शिवपुराण पारायण जर होते आहे, संहिता पारायण ज्याला म्हणतात, संस्कृतचे 24,000 श्लोक रिपीट अगेन, हां, तर पितरांना सद्गती मिळते। आता हे सगळं तर काही मी म्हणणार नाही, वेळ होऊन गेलाय, टाईम तुमचा आगाऊचा घ्यायलोय। तरी एक शिव मानस सगळ्याला येतं का? रत्ने कल्पित मासणं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमधा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हतकल्पितं गृहतां सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो श्रीगुरु
चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतसमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यदत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् समक्ष्वं जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बोलो रे भाई भाई संतन की जय हर हर महादेव की। और थोड़े 5-10 मिनट लेता हूँ आपके पशुपति व्रत का वर्णन। हाँ, तो पशुपति व्रत आता है। देखो, लिंगों का भी बहुत बड़ा इतिहास बोलना था, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। मैंने तो बोला ना कि स्पीड से यदि हम शिव पुराण बोलेंगे तो नॉन स्टॉप 13 डेज 30 दिन 1 महीना पूरा लग जाएगा। शिव पुराण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। श्रद्धा पूर्वक की गई शिव पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा देती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ज्यांना जन्म मरणाच्या चक्रापासून वेगळं व्हायचं असेल, उन्होंने शिवजी की सेवा, शिवजी की आराधना, शिवलिंग का पूजन, और आपको आता है धन का अभाव नहीं है तो रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, पुरुष सुक्त वगैरह वगैरह, अति रुद्र, घोर रुद्र, ये सब बताया है। आता हे काहीच नसून जमत तो पशुपति व्रत सांगितलंय। उसमें बाबा को पंचामृत है, कच्चा दूध है, जो भी है आपके पास जो मिले, मलयागिरी चंदन है, नहीं तो आजकल केमिकल आता है सब। उसके बाद भगवान का अंत देखने, और मेरे विष्णु में और ब्रह्मा में एक दिन झगड़ा चल रहा था। तो हंस पे बैठ के ब्रह्मा जी आए और गरुड़ पे बैठ के मेरे विष्णु भगवान, दोनों में आपस में चल रहा था। देवों में कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हें हमें समझाने के लिए सब है। तो बोले कि भाई दोनों का झगड़ा चल रहा, तो शिव का प्रागट्य हो गया और लोह स्तंभ के माफिक वो बहुत बड़ा, आकाश की ओर देखे तो थांग मिले नहीं और भूतल में देखे तो थांग मिले नहीं। तो वो झगड़ा बंद हो गया। देखो, दोनों का झगड़ा चालू है, तो तीसरे ने कब कूदना, तो उसके पास दोनों में से ताकत ज़्यादा है, या फिर दोनों में से कोई एक सुनने वाला है, नहीं तो फिर उनका वार तुम पे ही आ जाएगा। नहीं समझे? करायला गेलो काय वर झाले पाय, ऐसा नहीं होना। अब हुआ तो क्या, अब ये झगड़ा बंद हो गया। बोले ये क्या है, इसका अंत देखना है। तो बोले मैं देखने जाता हूँ। हंस पे बैठे ब्रह्मा जी गए आकाश की ओर और विष्णु जी गए वराह रूप लेके पृथ्वीला वरती आणलं होतं ना, हाँ, वो गए पाताल लोक की ओर। विष्णु को तो कोई उसका मूल मिला नहीं। ब्रह्मा जी थक गए आकाश मार्ग में
और केतकी का पुष्प ऊपर से गिर रहा था। बहुत दिनों पहले भगवान ने अपने केतकी से श्रृंगार किया था और केतकी का फूल कई वर्षों से गिर रहा था, कई वर्षों से। और वो केतकी का पुष्प दिखा और केतकी को कहा, बोले कि देख अब बोले हमारे दोनों में चल रही है बाजमबाजी, तो तू प्रूफ देना, मैं ब्रह्मा हूँ, जगत का उत्पत्ति कारक, हाँ सबको पैदा करता हूँ, बोले आपको मेरी गवाही देना है। आजकल झूठी गवाही भी होती है ना, टेबल के नीचे से बंडल दे दो तो हाँ नरोवा कुंजोवा। हाँ तो फिर ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी बोले कि भाई मेरे को तो कोई अंत नहीं मिला, बोले कहाँ से शुरुआत है। हे शिवलिंग कुठे माहिती आहे? हे शिवलिंग आहे मद्रासच्या जवळ, चेन्नईच्या जवळ। हम पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ सब घूमे, हालांकि चेन्नई भी गए लेकिन वहाँ जाने का मौका नहीं आया। भगवान चाहे एक आध दफे वो मौका भी आएगा। और अरुणाचल बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश अलग आणि अरुणाचलम नावाचं तिथे चेन्नई जवळ एक स्थान आहे आणि वहाँ पर ये पहला जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वो है। बाद में 12 ज्योतिर्लिंग तो है स्वयंभू, पण वो सबसे पहला लोह स्तंभ बोले तो म्हणजे जसं तप्त सोनं दिसतं किंवा तप्त अंगार दिसते वैसा वो स्तंभ था। और बाद में विष्णु जी ने कहा, बोले कि आप आ गए देख के? बोले हाँ हमने बोले उनका ऊपर आकाश की ओर अंत देखा है। बोले ठीक है। बोले ला कौन है गवाह? बोले केतकी। और केतकी के पुष्प को फिर काय में रखा? लाओ, बोले पूजा में रखते। केतकी तो घबराने लग गए और बोले मैंने तो झूठी गवाही दे दी। और ब्रह्मा को पहले 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5। लेकिन जिस मुख से इन्होंने झूठ बोलने का अपराध किया वो मुख ब्रह्मा को गमाना पड़ा। समझे? माँ भगवती अम्बा पराम्बा जगत जननी को बोला, बोली कि इस तलवार की पूजा करो। तलवार की पूजा किस रंग ढंग से की जाती है? तो ब्रह्मा का मुख एक वहाँ खंडित हुआ और ब्रह्मा को कहा, बोले कि देखो आपको झूठ बोले इसका प्रायश्चित्त है। बोले और ब्रह्मा का कहीं अलग से मंदिर स्थापित नहीं होगा। बोले और ब्रह्मा चतुर्मुख है, 4 वेदों के ज्ञाता है और सृष्टि के उत्पत्ति कारक है। उसके बाद करोड़ों में जब संख्या बताई है। कोई आचार्य बोलते हैं कि श्री ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, नहीं। प्रणव का महात्म्य कहा गया है। प्रणव साक्षात भगवान का स्वरूप है। 9 करोड़ प्रणव का जप होने में मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करता है मनुष्य, और 9 करोड़ जप करने से जल तत्व पर विजय प्राप्त करता है, और 9 करोड़ जप करने से प्रणव का शुद्ध हो जाता है। प्रणव यानी ओंकार स्वरूपा श्री सद्गुरु समर्था। तो ये प्रणव है। 9 करोड़ और कर लेने से जल तत्वों पर विजय प्राप्त होगा। 9 करोड़ और जप करने से वायु तत्वों पर, बोले तो आप हवा में चलोगे गुरुदत्त के जैसे। हाँ, और 9 करोड़ कर लेंगे तो आकाश तत्व पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, और 9 करोड़ कर लोगे तो संपूर्ण तत्वों पर विजय की प्राप्ति कर लोगे। ये है पशुपतिनाथ व्रत का परिणाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जप अपने मन से नहीं करना चाहिए। शिव पुराण क्या कहती है कि गुरु उपदेशात जपम मही ब्रह्मणानाम 5 अक्षराणाम
पंचम प्रजेपेत विधी। अजपा जपणे उलट प्राणाचा तेथे मनाचा निर्धार असे। गुरुमुख से लिया हुआ जप ज्यादा प्रभावशाली होता है, समझे। और वो जप करने से गुरु उपदेश प्राप्त करके श्री गुरुदेव जिस मंत्र की आज्ञा दे उसी मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और गुरु से उपदेश प्राप्त करके 5 लक्ष जप करना चाहिए, म्हणजे 5 लाख जप। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं संध्या उपासना करना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए संध्या उपासना है, समझे। संध्या वगैरह यहाँ पढ़ाई जाती नहीं जाती पता नहीं, लेकिन संध्या का मतलब है दिन में करा हुआ पाप सायं संध्या में नष्ट हो जाता है। संध्या करो तो रात्रि में किया हुआ पाप सवेरे की संध्या में नष्ट होता है यदि संध्या करते हो तो। मध्याह्न संध्या वही परिणाम है। सवेर दोपहर शाम त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण बहुत मुश्किल से मिलता है, और यदि मिल जाए तो उसने पृथ्वी का भी दान ले लिया तो उसको अभिग्रह का दोष लगता नहीं। तो कहने का मतलब क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 5 तोळ्याची कंठी घालायला शरम नाही वाटत, आणि 1 ग्रॅमचा 6 पदरी धागा घालायला याला शरम येते। तो बात ध्यान रखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जपात सिद्धि जपात सिद्धि, जप यदि करते रहोगे, देखो तुकाराम महाराजच्या वाणीमध्ये जी शक्ती ती आमच्या वाणीमध्ये येते, रामदास स्वामीच्या वाणीमध्ये जी शक्ती होती ती आमच्या वाणीमध्ये येते, पण त्याच्यासाठी तेवढे नियम पाळावे लागेल, उतना जप करना पड़ेगा। हाँ? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम सिया राम जय जय राम हर हर महादेव की। पतित पावन सीताराम, पतित यानी पापियों का भी उद्धार राम नाम से होता है, शिव नाम से भी तुम तीर सकते हो। हे तो फक्त पार्ट बदलने, बाकी तत्व एकच है, समझलं का। भगवान एक ही है, सिर्फ तुम्हारे भाव बदल जाते हैं, इसलिए भगवान ने अलग अलग रूप लिए हैं, समझे। और भगवान क्या कर पाएगा। शिव भक्त को भोजन कराने वाले को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्तों को भोजन कराता है उसका भूतल पर पुनः जन्म होता नहीं। यहाँ तक लिखा हुआ है, ऋषियों ने पूछा कि भगवान आपने कहा कि गुरु उपदेश से ही जप करना चाहिए, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। हाँ, नहीं तो आजकल तो गुरुओं के भीड़ लगी है,
हाँ, चेले का भला हो या बुरा, लेकिन दक्षिणा का पैकेट। तो भैया एक बात ध्यान रखो, गुरुजी तारण तीरण जहाज है। वीर जीवो शासन स्वामी अंतरयामी, तारण तीरण जहाज। वीर जीव शासन स्वामी, वीर जीवो नगर कलपुर, जन्ना हमारा वीर जी, जन्ना हमारा वीर जी। हर हर महादेव जी। तो भैया गुरु शब्द का अर्थ क्या है बोले, सबसे पहले शिवलिंग के भेद का वर्णन सूत जी महाराज ने बताया है। स्वयंभू लिंग है जो धरती फोड़कर स्वयं ऊपर आते हैं। स्थापित शिवलिंग है वो अलग है। पांचवा गुरुलिंग है। हाँ, गुरुलिंग को ही, गुरुदेव को ही शिव स्वरूप मानकर पूजा करना चाहिए। उन्हें गुरुलिंग कहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणं। शंकर का स्वरूप ही मेरा गुरु है बोले। ये गुरुलिंग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी बिंदु लिंग क्या है, बड़ी ऊंची बात है। मंत्र का उपदेश ही बिंदु लिंग है। ध्यान से सुनो, पंचाक्षर द्वारा मंत्र का गुरु द्वारा लिया गया उपदेश है, इसको ही बिंदु लिंग बोलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृक्ष आदि से उत्पन्न लिंग पुरुष लिंग है, प्राकृतिक लिंग है। धान्य से भी लिंग बना के पूजा होती है। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग भी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए इसका प्रमाण अलग अलग बताया है। ब्राह्मण ने सफेद मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना। ओंकार जी कौन कौन गेला, ओंकारेश्वर में रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से अविरत आज भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण होते हैं। गजानन ट्रस्ट को उन्हीं की जगह दी हुई है। ओंकारेश्वरला गेलं नाही कोणी, मातीचे शिवलिंग बनतात आणि तिथे पूजा होते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी बताई है। उसके बाद लिंग सर्वोपरि है। ये सेवे लोग तो पर डे लिंग गले में ही धारण करते और रोज शिवलिंग का पूजन हुए बगैर, तीर्थ लिए बगैर जेवत नहीं। रसलिंग ब्राह्मणानां सर्वे प्रथम भवेत प्राणलिंगः क्षत्रियाणां महाराज्यम। देखो, स्वर्ण का शिवलिंग महान धन देने वाला होता है। करपात्री जी को एक दफे गो सेवा में, गो आंदोलन में भाग लेना था। ये हमारी देखी जानी समझी बातें हैं सब। अनुभवाचे बोल फार भारी असतात। तो करपात्री जी क्या है कि एक बहुत अद्भुत संत थे। ये आज वृत्ति थी, मांगना किसी से नहीं है बोले। तो एक भगत ने स्वर्ण का शिवलिंग बना दिया और उसको ही सिद्ध करके धन की बारिश हो गई। ज्या वेळेस आद्य शंकराचार्य एका ब्राह्मणाकडे भिक्षेला गेले और तिथे भिक्षामदेई माई म्हटलं आणि त्या ब्राह्मणाचं दारिद्र्य पाहून यांना पश्चाताप व्हायला लागला कि मैं कहाँ पे अलग जगाई। तो उस ब्राह्मणी के यहाँ कुछ भी नहीं था आचार्य भगवंत को देने के लिए। इधर उधर देखा तो एक आवड़ा सूखा आवड़ा था। बच्चों साइलेंट। ते आवड़ा घेतला आणि गुरुदेव के झोली में परसा, पात्र में।
तो शंकराचार्य चिंतित हो गए और सोने के आवळे की बारिश होने लग गई। ये दंत कथा नहीं है, प्रत्यक्ष घडलेली घटना है। और फिर टोपले भरून, सुपड़ा भरून, सूप असते ना, सुपड़ा भरून वो देने लग गई। किसको? आचार्य भगवान को। शंकराचार्य ने कहा पीली मट्टी क्या और काली मट्टी क्या, इसमें मुझे कोई भेद नहीं, ये तो ब्राह्मणी आपके लिए मैंने बुलाया है। तो कहने का मतलब लक्ष्मी भी भाग्य के बिगड़ नहीं है, इसलिए भाग्य कब जागृत रहेगा? तुम जिस स्थान पे रहते वहां की शुद्धता, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, स्नान, संध्या, देवांचे स्तुती पाठ, हे सगळं तुमच्याने घडायला पाहिजे। ब्राह्मण के लिए रसलिंग की पूजा उत्तम मानी गई है। पारत का शिवलिंग उसे रसलिंग कहा गया है। पाऱ्याचं शिवलिंग आहे कोणाच्या घरात? पारा पूर्ण ब्रह्म है। क्षत्रियों के लिए बाण शिवलिंग जो कि नर्मदा से मिलता है। उसके बाद मिशन से घिसा हुआ नहीं चलता, आजकल तो सब इमिटेशन और ये चल रहा है। उसके बाद शालिग्राम और नर्मदेश्वर, इन दो की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शालिग्राम स्वयं सिद्ध है अपने आप में, और नर्मदेश्वर नर्मदा का कंकर, कंकर शंकर है, इसलिए वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो भी शिवलिंग मिले उसका पूजन करो। देखो लिंग कैसे क्या, इसका तो बहुत लंबा वर्णन है इसमें। शीलालिंगम शूद्राणाम महाशुद्धि करोम्यहम। शूद्रासाठी शिला म्हणजे दगडाचं शिवलिंग दाखवला। परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी को गौरक्षा के लिए शिव पूजन करना था, तो स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन उन्होंने प्रारंभ किया। स्वर्णलिंग बना करके एक नजीक के शिष्य ने दे दिया, और वहाँ भी धन बरसा। एक कलियुगातली गोष्ट आहे, 5-10 म्हणजे 20 वर्षाच्या आतली, जास्त जुनी नाही, 20 ते 30 वर्षाच्या आतला प्रैक्टिकली प्रयोग, जो कि हमारे करपात्री जी ने करके बताया। जो आद्य शंकराचार्य ने स्वर्ण की बारिश की थी, इन्होंने शिवलिंग का रुद्र, लघु रुद्र, अति रुद्र, घोर रुद्र, रुद्रयाग, अति रुद्रयाग करके स्वर्ण शिवलिंग को सिद्ध किया और अपना कार्य पूर्णता की ओर लेके गए। उसके बाद स्वर्णलिंग से महान संपत्ति प्राप्त होती है, ध्यान रखो। शिला से निर्मित शिवलिंग और रसलिंग ब्राह्मणों के लिए, बाण शिवलिंग क्षत्रियों के लिए बताया है। वैश्यों के लिए स्वर्णलिंग जो व्यापारी समाज है, और ऐसे अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग का वर्णन किया। और उसके बाद में विभूत्यायाम आर्षयेत, उसके बाद भस्म धारण क्यों करना, कैसे करना, इसका भी वर्णन आया है। भस्म धारण करके मनुष्य मर भी जाए तो यमदूत उसे लेने नहीं आते हैं, शिवदूत आते हैं और जीवात्मा शिवलोक जाता है। अब कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन देखो सब तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, कुछ कल भी बताएंगे, लेकिन कल का सत्र अलग ही खुल जाता है। तो रुद्राक्ष और तुलसी की माला लोग बोलते साथ में नहीं पहनना चाहिए। ये आए का अभ्यास कोणाला? भाई जब आपने कुछ भी, जब शिव कथा सुनना है तो राम कथा और शिव कथा दोनों भी आपकी पढ़ी हुई होना जरूरी है। नाही तर तुम्ही किती करा वट आम्ही निवर घट महाराज, आम्हाला याच्यातलं काहीच माहीत नाही, तुम्ही सांगसाल ते आम्ही ऐकू, आणि ऐकलं तर इकडून फुकलं इकडून निघून जाईल, नडी फुंकली सोनारी इकडून तिकडे गेले। तो बात ध्यान रखो, और कल हम ये देखेंगे, लेकिन पशुपति व्रत मुझे बताना जरूरी है। तो देखो पशुपति व्रत म्हणजे 5 सोमवार करा किंवा 11 सोमवार किंवा 5 प्रदोष करा किंवा 25 प्रदोष, तसा आकडा मी तुम्हाला सांगतो। पशुपती व्रत असो म्हणजे 5 सोमवार किंवा 24 सोमवार, 27, 32, 54 आणि 108 लास्ट झाले, पण 5च करून पहा।
तो उसके बाद 5 प्रदोष भी कर सकते पशुपती व्रत. प्रदोष म्हणजे एकादशीच्या दुसऱ्या दिवशी किंवा एक दिन आड. लिहून येत आहे, नाही तर ब्राह्मणाला फोन लावायचा. तो वो भी 5 प्रदोष भी कर सकते हो पशुपति व्रत के. सोमवारी करना जरूरी नहीं. 5 अमावस कर सकते हैं या 5 पूर्णिमा कर सकते हैं. जो आंध्रा में शिवलिंग है तो वहाँ का ध्वज ऑटोमेटिक लाल और सफ़ेद हो जाता है. जब कार्तिकेय जी मिलने आते हैं तो ध्वज व्हाइट, और जब अम्बा पराम्बा मिलने जाती है तो ध्वज लाल हो जाता है. कौन सा शिवलिंग है जी आंध्रा में? पहाड़ी पर है. जहाँ दत्तगुरु सदेह कर्दड़ी वन में गए थे, श्री शैल्यम. आणि गुरुचरित्राचं पारायण चालू आहे. कोठे काय वाचता? कारण श्रीपाद श्रीवल्लभ 6वा अवतार श्री गुरुदत्तांचा. आणि त्याच्यानंतर गाणगापुरामध्ये काय काय चमत्कार केले, काय काय झाले ते तुम्हाला गाणगापूरला गेल्यावर माहीत झाले असेल. तिथे दत्तांचं पारायण केलं, त्यांना अनुभूती होते आहे. उसके बाद श्री शैल्यम में सदेह कर्दड़ी वन में चले गए पादुकाओं को छोड़ के. मेरे दत्त गुरु ने ये सब जाप किए हैं. सवेरे की संध्या काशी में होती है, दोपहर की भिक्षा उनकी कहाँ होती है? कोल्हापुर और गाणगापुर. दोपहर शयन होता है देवसरी, माहौर, और शाम की आरती में कहाँ पहुँचते हैं? गिरनार, गुजरात. गए क्या कभी गिरनार? नहीं गेलं कोणी? 10,000 पायरी है, जवळ है धुळ्यापासनं. अभी कथा होने वाली है मेरी. पूर्णा स्वामी श्री पूर्णानंद सरस्वती, मुक्काम गुहार, पोस्ट मैंगलोर, तहसील राजपीपला और डिस्ट्रिक्ट नर्मदा. पहले त्रिधारा पे भी वो महात्मा रहे कुछ वर्ष, पर अभी 28-30 साल हो रहे. एक ही जगह नर्मदा परिक्रमा में निकले थे तो वहीं स्थायी हो गए. आप जानते भी होंगे, अखाड़े से संबंधित है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती. और वहाँ पर केशर आम का बगीचा है. आप आओ आम खाने. हो सके तो महात्मा जी को बोल दूँ कि थोड़ा बहुत आगे पीछे कथा कर दो, ठीक है? बड़ा सुंदर है. और वहाँ मोदी जी ने पहले इलेक्शन में 3 करोड़ का भक्त निवास बना के गए हैं. और वहाँ पर सहस्त्र चंडी का आयोजन हुआ था और वहाँ मैं भी प्रेजेंट था और उस यज्ञ में हम भी शामिल थे. और गोबर ताम्र के पात्र में लेना चाहिए. भस्म बनाना है तो जमिनीवर पडलेलं शेण चालत नाही. तांब्याचं पात्र असावं, त्याच्यामध्ये गाईचं शेण घ्यावं. समिधा शुद्ध आम, पीपल, बड़, उमर, जामुन, पड़स आदि आदि. उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से स्वाहाकार करके और वेद लक्षणा. तब जर्सी की उत्पत्ति नहीं थी. व्यास जी जब लिख रहे थे तब ते डुकरासारखी गाय दिसते ना, त्याला काय म्हणते? जर्सी. पाण्याचाच दूध देते. तो वेद लक्षणा गाय का गोबर हो, वेद लक्षणा गाय का घृत हो, और ये जड़ी बूटी से सब हवन होता है. वो भस्म, जलविति भस्मम, थलविति भस्मम. और शिव पशुपति व्रत जब करते हो तो भस्म कंपलसरी है. नहीं कुछ मिले तो बिल्व पत्र, अक्षत और जल. मिले तो पंचामृत, मिले तो गंगा जी और केशर. कुछ नहीं मिले बेलपत्र तो बेल की लकड़ी आहे ना, चंदनाची लकड़ी कैसे अपन घासतो, चंदन घस के लेते, वैसे बेल की लकड़ी घस के भी भगवान को टीका लगा दो तो भी मेरा शिव खुश है. पण एक नियम ध्यानात ठेवा की सकाळी जे पूजेला तुम्ही नेणार ताट, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पुष्प, जाई जुई, सेवंती, पूजा देख ली रवि हो, जितनी चीजें मिले
उतनी ही चीजें ये संध्या समय में शिव मंदिर में आपको ले जाना है। वही थाली, थाली चेंज करना नहीं है। सिर्फ शाम को जाते समय 6 दिये ले जाना है, दिवे 6। मग ते क्या बोलते, मट्टी के रहो म्हणजे कुमारच्या घरचे असो। एक दफे क्या हुआ, पशुपति व्रत करता था एक यजमान, और उसने क्या कथा में संकल्प कर लिया, बोले कि महाराज मैं बोलते, तुम रोज बोलते कुछ न कुछ छोड़ो, कुछ न कुछ त्याग करो, दारू छोड़ो, किसको बोलते जमीन कम छोड़ो, किसको बोलते चाय छोड़ो, किसको बोलते बिस्किट छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो। तो बोले महाराज मैंने क्या आज से एक प्रण लेता हूँ, कुमार का मुंह देखे बगैर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। अब यजमान ने संकल्प ले लिया, इसको लगा कुमार मेरे पड़ोस में ही है, रोज त्याचं मडके घडताना कसं तरी तोंड दिसतंच, तुझं माझं पटत नाही, तुझ्याशिवाय सरत नाही। तर म्हणे कुमार समोरच आहे, याचं तोंड दिसल्याशिवाय थोबडं राहतच नाही। म्हणे महाराज मैं बोले देखो सभा में खड़ा हो गया, इसको लगा बहुत बड़ा संकल्प ले रहा, पर श्रद्धा समर्पण होना, एक निष्ठता होना। तो बोले कुमार का मुंह देखे बगैर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। यजमान थोड़ा चमत्कारिक था इनके जैसा, तो ठीक है बोले। अब प्रण तो कर लिया, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। हर हर महादेव की जय, भारत माता की जय, गो माता की। प्रण वही है, संकल्प वही है, प्राण चले जाए। रघुकुल रीत सदा